हाय, मैं तैनावाना माकर हूँ जिसके साथ में इसे वजारतों को जानती हूँ। सच पर खड़े होने में खुश आमदीद। आज हम एक नई रोशनी में ज़बूर 23 पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। हम इसे खुदा के तौर पर देखेंगे कि वो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। रब सब कुछ है और वो हमें सब कुछ फराहम करता है। हम ज़बूर 23 आयत में शुरू करने जा रहे हैं, जो कहता है, खुदावंद मेरा चरवाहा है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। रब मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। रब मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। मुझे कमी नहीं होगी क्योंकि वो नाकाम नहीं होगा। वो कभी बेहोश नहीं होता और वो कभी नहीं थकता। मैं इससे हर वो चीज़ मांग सकता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत हो। ज़रूरत की तारीफ किया है। ज़रूरत वो चीज़ है जो जिंदगी या फलाह के लिए ज़रूरी है। हमारे पास ज़रूरियात के 3 बुनियादी ग्रुप हैं। पहला जिस्मानी है। हमारी जिस्मानी ज़रूरियात हैं जो खुराक, पानी, रहाइश, आराम, जिस्मानी आराम है। दूसरी किस्म जज्बाती ज़रूरत है। इस किस्म की चीज़ों में मोहब्बत, सलामती और हिफाजत, दोबारा आराम दूसरी चीज़ों के साथ शामिल हो सकते हैं। और आखिरी चीज़ रूहानी ज़रूरत है। हमारी रूहानी ज़रूरत ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमें जिंदगी में अच्छे तरीके से करने और जिंदगी में अच्छे रहने की ज़रूरत है। वो दरहकीकत हमारे लिए रूहानी तौर पर अच्छे होने के लिए ज़रूरी है। और उनमें आराम जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। उनमें खुदा की मौजूदगी और रफ़ाकत शामिल है। हम दरअसल जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात दोनों में रफ़ाकत पाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ओवरलैप होने वाली हैं, जैसा कि हम रफ़ाकत और आराम के साथ देखते हैं। हमें तीनों शुबों में आराम की ज़रूरत है। और इस तरह हम इसे देखेंगे जब हम बहस करते रहेंगे। पहला इलाका जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं वो है जिस्मानी ज़रूरत। लिहाजा हम सहीफा ज़बूर 23 आयत 1 पर वापस जाते हैं। रब मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। चाहने के लफ्ज़ का मतलब है कमी। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहूंगा। क्योंकि रब मेरा चरवाहा है। रब मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। डेविड इस ज़बूर के मुसन्निफ आयत 2 में कहते हैं, वो मुझे सब्ज़ चरागाहों में लेटने पर मजबूर करता है। वो मुझे साकिन पानी के किनारे ले जाता है। वो मुझे सब्ज़ चरागाहों में लेटने पर मजबूर करता है और वो मुझे साकिन पानियों के पास ले जाता है। हमें याद करना होगा कि डेविड खुद एक चरवाहा था। वो जानता था कि एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो जानता था कि इसे अपनी भेड़ों की हिफाजत करनी होगी। वो जानता था कि वो उन्हें पीने के लिए साकिन पानी के पास ले जाएगा ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। वो जानता था कि वो उन्हें वो चीज़ें फराहम करेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। वो उन्हें सही चरागाहों में ले आता ताकि वो खा सके। ये सब चीज़ें ऐसी थीं जिनकी भेड़ों को ज़रूरत थी और चरवाहा उन्हें वो चीज़ें फराहम करने वाला था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इस ज़बूर में हम देख रहे हैं कि रब मेरा चरवाहा है। ये ज़ाती है। रब मेरा चरवाहा है। और इसी तरह आप भी यही कह सकते हैं, रब मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहूंगा। वो मुझे पीने के लिए लाने वाला है। वो मुझे खाने के लिए लाने वाला है। वो मुझे उन जगहों पर ले जाएगा जहां मेरी ज़रूरत पूरी होती है क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। वो मेरे लिए यही करने जा रहा है। हम खाने पीने में जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा होते देखते हैं। मैथ्यू 6:25 से 34 ये कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जिंदगी की फिक्र न करो तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और न ही अपने जिस्म के बारे में कि तुम क्या पहनोगे। क्या जिंदगी खाने से बाल कर नहीं, और जिस्म हुआ के परिंदों को देखो, क्योंकि वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न ही गोदामों में जमा होते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या आप उनसे ज्यादा कीमती नहीं है? तुम में से कौन फिक्र करके अपने कद में एक हाथ का इजाफा कर सकता है?
तो आपको लिबास की फिक्र क्यों है? खेत के कनवल पर गौर करें कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी तमाम शान और शौकत के साथ उनमें से किसी एक की तरह सजा हुआ नहीं था। अब अगर खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तन्नूर में डाली जाती है ऐसा लिबास पहनाए तो एकम ईमान वाल क्या वो तुम्हें इससे ज्यादा नहीं पहनाएगा। इसलिए परेशान न हो ये कहकर कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पीने जा रहे हैं, हम क्या पहनने जा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे गैर कौमें तलाश करती है, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें उन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन पहले खादी की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। इसलिए कल की फिक्र ना करें, क्योंकि कल को अपनी बातों की फिक्र होगी। दिन के लिए काफी अकाफी होना उसकी अपनी मुसीबत है। हम फिक्र नहीं करते क्योंकि रब हमारा चरवाहा है, वो हमारा ख्याल रखेगा। हम इस पर भरोसा करने का इंतखाब करते हैं। जब हम अपनी जरूरियात को अपने हाथ में लेते हैं और हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी जरूरियात को लेकर खुदावंद के हाथ में देते हैं तो वो उनको पूरा करेगा। मुझे अपने शौहर और मैं मसीह के साथ ताल्लुकात में आने के बाद एक वक्त याद करता है जहां हमें मालूम हुआ कि हमें जरूरत है। हम खादोनद यसु के साथ तकरीबन 1 साल चल रहे थे कि डॉक में एक बिल आया। ये $368 में था जो हमारे पास नहीं था। हमारे पास इस बिल की अदायगी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने रब का इंतजार करने का इंतखाब किया। बिल की अदायगी से 1 हफ्ता पहले तक मैंने रब का इंतजार किया। फिर मैंने चीजों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक रास्ता तैयार किया। मैंने कर्ज लिया, मुझे बिल अदा करने के पैसे मिल गए। मैंने 1 हफ्ता पहले बिल अदा किया था, लेकिन क्या आप इसे नहीं जानते? इस बिल की अदायगी से 3 दिन पहले हमें अपने मॉर्गेज कंपनी से इस बिल की रकम से चंद डॉलर की अदायगी के लिए मील में एक चेक मिला। अगर मैं रब का इंतजार करता तो मैं इसका रिस्क देखता और खुदा की भलाई की गवाही देता। अब रब ने इसे इस्तेमाल किया। इसने मुझे सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। देना आपको मेरा इंतजार करना होगा, किसी खास मकाम तक नहीं बल्कि पूरी तरह। ये वो चीज है जो मैंने इसके जरिए सीखी और उसके बाद से मैं खुदावंद का मुकम्मल इंतजार करना चाहता था और इसे जल्द ही कम नहीं करना चाहता था। इस वक्त के बाद से वक्ता ऐसा होता रहा है कि खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए माफौक उल फितरत तौर पर आया है। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, हम इस किस्म की चीजों की वजाहत नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे काम पर वक्त के बाद हमारी जरूरियात को पूरा करते हुए देखते हैं। मैं उनमें से एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे होते थे तो मेरे शौहर अपना चेक जमा करवाने जाते थे और वो वापस आते थे और मेरे लिए एक लिफाफे में नकदी लेकर आते थे। और हमने इस वक्त ये लिफाफा सिस्टम इस्तेमाल किया था। वो मुझे नकदी का ये लिफाफा ले आएगा और मैं ग्रोसरी खरीदूंगा ताकि वो खाना जो हमें दरकार होगा। मैं गैस खरीदूंगी और पूरे महीने के लिए घर का सामान लाइट बल्ब इस तरह की मुख्तलिफ चीजें खरीदूंगी क्योंकि मेरे शौहर को महीने में एक बार तनख्वाह मिलती थी। एक दिन मुझे अपने शौहर का फोन आया। वो बैंक में अपनी तनख्वाह का चेक जमा करवा रहा था। इसने मुझसे कहा, सुनो जान, हमारे पास आमतौर पर ग्रोसरी, गैस और घरेलू अशिया के लिए जो कुछ होता है इसका निस्फ हिस्सा हमारे पास होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस लिफाफे में बाकायदा रकम का निस्फ मिल रहा होगा। हमारे पास जो कुछ था इससे चीजें पहले ही तंग थीं। मुझे इसके साथ तख्लीकी होना था, लेकिन रब ने इसमें हमारी मदद की। आधा होगा यही खबर मुझे मिल रही थी। आपको आधा मिल रहा है और इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा हम इसमें रब पर भरोसा करने का इंतखाब करने जा रहे हैं और मैं इसके साथ फोन बंद कर दिया। मैंने कहा रब मुझे आप पर भरोसा है और मैंने दोबारा इसके बारे में नहीं सोचा। वो नकदी का वो लिफाफा घर ले आया। मैं गया, मैंने इस हद तक ग्रोसरी खरीदी जो मैं कर सकता था। मैंने उन्हें गाड़ी में डाल दिया। मैं घर आया और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में गए।
इसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैं वहां गया। एक सुबह फ्रिज खोला और खोला। मैंने अंदर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और मेरे अंदर बेचैनी उठने लगी और मैंने सोचा ओ मेरे खुदा, मैं उन 4 छोटे बच्चों को दूसरे कमरे में कैसे खिलाऊंगा? मैं क्या करने जा रहा हूँ? और फिर कुछ और उठ खड़ा हुआ और इस परेशानी को ग्रहण लगा दिया। ये ईमान था। मैंने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। मैंने वो फ्रिज बंद कर दिया और मैंने कहा खुदा, मैं आप पर भरोसा करने का इंतखाब कर रहा हूँ। फिर मैं उन 4 छोटे बच्चों के साथ बाहर रहने वाले कमरे में गया और हमने बैठकर अपने होम स्कूल के दिन का आगाज किया। हमने हमेशा बाइबल का मुताला करना, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया। हम बैठ गए और हम इसी सुबह दूसरे करनथियों बाब 8 और बाब 9 में थे। और उन अबाब में हम मसीह के जिस्म में देने और लेने को देखते हैं। हम देखते हैं कि जब एक की कमी होती है तो दूसरा फराहम करता है, और जब किसी के पास ज्यादा हो तो वो दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये खूबसूरत डिजाइन है जो खुदा के पास मोमिनों के जिस्म में है। और हमने दुआ की, रब अब जानते हैं कि हमारे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमें किसी के लिए बरकत का जरिया बनने दे। हमारे पास जूतों का एक इजाफी जोड़ा है, हमारे पास एक इजाफी स्वेटर है, ताहम इसे देखने की जरूरत है, इसे होने दे। जब हम नमाज पढ़ चुके थे और हम अपने होम स्कूल के दिन में से कुछ ज्यादा गुजरे थे तो हमारा बड़ा लड़का बाहर जाने और मील लेने चला गया। वो वापस आया और उसके पास मेरे लिए एक लिफाफा था। वो कहता है, माँ ये लिफाफा है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। और मैंने इसकी तरफ देखा। ये एक लिफाफा था और वापसी का पता ईमान ने बताया। मैंने वो लिफाफा ले लिया। मैंने इसे खोला और उसके अंदर हमारे मकामी ग्रोसरी स्टोर के लिए $100 का गिफ्ट कार्ड था। और मैं रो पड़ा क्योंकि खुदा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने माफौक और फितरत और गुमनाम तौर पर एक ऐसे शख्स से हमारी जरूरत पूरी की जिसे इसने मसीह के जिस्म में हमारे साथ बांटने का इशारा किया था। और फिर मैंने देखा कि इस लिफाफे में कुछ और था और मैंने एक रसीद निकाली और मैंने इसे देखा। ये रसीद इसी दिन की थी जब मुझे अपने शौहर की तरफ से फोन आया कि हमारे पास ग्रोसरी के लिए काफी नहीं है और इस महीने के लिए किया जरूरी है। ये वही दिन था जब खुदा हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी तरफ से काम कर रहा था, इससे पहले कि हमें मालूम हो कि हमारी जरूरत क्या है। और वो आपके लिए भी ऐसा ही करता है। वो आज भी यही कर रहा है। इससे पहले कि हमें हमारी जरूरत मालूम हो, वो इसे पूरा कर रहा है। हमारे दिल में जो जरूरत है इसका पूरा पता भी नहीं है, वो इससे मिल रहा है। दूसरी चीज जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं वो है हमारी जज्बाती जरूरियात। खुदा हमारी जज्बाती जरूरियात को कैसे पूरा करता है? जैसा कि हमने पहले बात की है, हमने पहले ही इस पर गौर किया है। जिस्मानी जरूरत ऐसी चीज है जो तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, जैसे खुराक और लिबास, रहाइश, आराम। जज्बाती जरूरत जज्बाती बहबूद के लिए जरूरी चीज है। उन चीजों में मोहब्बत, देखभाल, सलामती, हिफाजत, दोबारा आराम वगैरह शामिल हो सकते हैं। हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि खुदा हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमारी जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और करेगा, जैसा कि मैंने अभी शेयर की है। लेकिन हमें इसमें मोहतात रहने की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों की तरफ न देखना चाहिए। हमें अपने लोगों के जरिए जरूरत को पूरा करने के लिए खादी की तरफ देखने की जरूरत है। अगर वो इसे पूरा करने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करने का इंतखाब करता है तो वो उन जरूरियात को दूसरे तरीकों से भी पूरा कर सकता है। हमारी जज्बाती जरूरियात को पहले खुदा में पूरा करना चाहिए। मैं इसे काफी नहीं दोहरा सकता। हमें अपनी जरूरियात के लिए सबसे पहले मसीह की तरफ देखना है। हम सहीफे को याद करते हैं, पहले खादी की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करें और ये सब चीजें आपके साथ मिल जाएंगी। एक चीज जिसके बारे में मैं जानता हूं कि मुझे जज्बाती तौर पर जरूरत है वो है सलामती और हिफाजत। तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए इंसानों की हैसियत से हमारी जरूरत के बारे में जो चीज दिलचस्प है वो ये है कि दुनिया इसका बहुत ज्यादा हिस्सा फराहम नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी नौकरी ये चली जा सकती है, हमारे प्यारे वो आगे बढ़ सकते हैं, पर्दा के इस तरफ जो कुछ भी हम तलाश कर रहे हैं वो दूर हो सकता है। इसके लिए सलाहियत मौजूद है। तो फिर हम अपनी सलामती और अपनी हिफाजत कहाँ तलाश करेंगे? हम इसे सिर्फ खुदा में पाते हैं।
एक सहीफा है, ये कहता है रब का नाम एक मजबूत मीनार है और नेक लोग इसमें भागते हैं और महफूज रहते हैं। हम अपनी हिफाजत सिर्फ अल्लाह में पाते हैं। माजी में किसी भी वक्त जहां मैं गैर महफूज महसूस करता हूँ या किसी भी वजह से गैर महफूज महसूस करता हूँ, मुझे खुदा के पास जाना सीखना पड़ा। मुझे इसके पास भाग कर कहना पड़ा, मैं खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा हूँ रब। मैं किसी भी वजह से गैर महफूज महसूस करता हूँ और मैं आप में ही हिफाजत और सलामती तलाश करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी इस जरूरत को पूरा करेंगे? वो उन जज्बाती इलाकों में हमारी जरूरत को पूरा करने में बहुत अच्छा है और दोबारा वो लोगों को उन जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बार बार हमें इसे पहले इसके पास ले जाना है। हम ज़बूर 23 में वापस जाने वाले हैं और हम यहाँ आयत 3 में देखते हैं, वो मेरी रूह को बहाल करता है। वो अपने नाम की खातिर मुझे रास्तबाजी की राहों पर चलाता है। वो मेरी रूह को बहाल करता है। लफ्ज़ यहाँ बहाल होता है, इसका मतलब है कि वो हमें नुक्ता आगाज पर वापस ले आएगा। ये वो चीज है जो खुदा मुसलसल हमारे साथ कर रहा है। वो हमें अपनी पहली मोहब्बत के मकाम पर वापस ला रहा है। वो हमें अपने साथ सही सफ बंदी की जगह पर वापस ला रहा है। वो हमें जगहों से अपने पास वापस ला रहा है। वो हमें वापस ला रहा है क्योंकि कभी कभी हम रास्ते से थोड़ा सा हट सकते हैं। अगर हम भेड़ों में से एक हैं और हम गुमराह होने लगते हैं, तो रब का वही कहता है, मैं आपकी जरूरत को पूरा करूंगा और आपको रास्ते पर वापस लाऊंगा। मैं आपकी रूह को बहाल करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए ताजगी लाने जा रहा हूँ। मैं जो भी जरूरत है इसे पूरा करूंगा। और फिर वो भी जिनके बारे में हम नहीं जानते। यिर्मयाह 17 आयत 9 ये कहती है, हमारे दिल धोखे से बदकार हैं और कौन उन्हें जान सकता है। लेकिन खादोनत कहता है कि मैं वो हूँ जो दिल और दिमाग का इम्तिहान लेता। वो वही है जो हमें तलाश करता है। वो है जो हमारे दिलों को जानता है जब हम उन्हें नहीं जानते। और इस तरह ये समझ में आता है कि वो हमारी जरूरियात को भी जान लेगा और हमारी जरूरियात को समझने से पहले ही इसे पूरा करने के काबिल हो जाएगा। हम इससे पूछ सकते हैं, खुदा बरा करम मेरी जरूरत को पूरा करें। मुझे लगता है कि यहाँ जरूरत है। मैं वाकई में नहीं जानता कि ये क्या है। मैं इस पर उंगली नहीं रख सकता, लेकिन आप पहले ही जानते हैं कि ये क्या है। और क्या आप मेरी इस जरूरत को पूरा करेंगे? खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें छोड़ेगा। वो वही है जिसकी हमें जरूरत है। वहां से खुदा इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी जिंदगियों में दूसरों को इस्तेमाल करने का इंतखाब कर सकता है, ताहम वो चाहता है। ताहम वो सबसे बेहतर समझता है। हमारा हिस्सा ये है कि इस पर भरोसा करें। हमें अपनी जरूरत को पूरा करने में इसके वक्त के साथ ठीक रहना सीखना चाहिए। हमें इसके वक्त के साथ ठीक होना पड़ेगा। हमें इसके वक्त पर भरोसा करना सीखने की जरूरत है और ये कि इसने हमारे लिए हर कदम की मंसूबाबंदी की है। पुलास ने इस तरह कहा, लेकिन मैं खादोनत में बहुत ख्वाहिश आलिफ के अब आखिरकार मेरी तामहारी देखभाल फिर से फली फूली। अगरचे आपने यकीनन ख्याल रखा, लेकिन आपके पास मौका की कमी थी। ऐसा नहीं है कि मैं जरूरत के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि मैं जिस हालत में हूँ राजी रहना है। मैं जानता हूँ कि किस तरह जलील होना है और मैं जानता हूँ कि किस तरह ज्यादा होना है। हर जगह और हर चीज में मैंने पेट भरना और भूखा रहना, कसरत और जरूरत का शिकार होना सीखा है। मैं मसीह के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत करता है। फिलिप्पी की 4 आयत 13 यहाँ मवाद के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है और उसका मतलब है मुतमईन होना, खुद मुतमईन होना, और ये मुतमईन होने का ख्याल रखता है। पुलिस का ये कहना कि इसने सीखा है, इसने ये सीखा है, इसने इस्तिराब से आजाद रहना सीखा है और बेलगाम रहना, चाहे इसके पास काफी हो या ना हो। अगर उसकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही हैं तो वो ठीक है। अगर उनसे मुलाकात हो रही है तो वो ठीक है। इसकी वजह यह है कि पुलिस अपने खुदा को जानता है, इसके किरदार को जानता है और जानता है कि इसके पास एक मंसूबा है।
पुलिस खुदा के मंसूबे पर भरोसा करता है। अगर पुलिस के ख्याल के मुताबिक कुछ नहीं होता है तो वो बहरहाल भरोसा करने और अमन की जगह पर रहने का इंतखाब करता है। इसने वक्त के साथ अंगूर की बेल में रहना और मसीह में आराम की जगह पर रहना सीख लिया है। ये वही है जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। ये वही है जो वो हमें भी सिखाना चाहता है। भरोसा करना, इंतजार करना, इसे और उसके किरदार को मजीद जाना, इसके आराम में रहना और जिंदगी के हालात से इससे बाहर ना निकलना। पहले पीटर 3 में एक आयत है जो इससे बात करती है। पहली पत्रस 3 आयत 3 कहती है, अपनी जीनत को महज ज़ाहिरी तौर पर बालों को तरतीब देने, सूना पहनने, उम्दा लिबास पहनने ना होने दे, बल्कि इसको दिल का पोशीदा इंसान हो जिसकी लाफानी खूबसूरती नर्म, आजिज़ी और पुरसुकून रूह के साथ हो, जो खुदा की नज़र में कीमती है। यहाँ खामोशी का लफ्ज है, इसका मतलब है अपनी नशिस्त रखना। मुझे वो पसंद है, अपनी नशिस्त रखो, बेचैन और परेशान ना हो। इस लफ्ज का यही मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब जिंदगी में चीजें आती हैं, यहाँ ये सूरत हाल आती है, यहाँ ये मुश्किल आती है, हम अपनी नशिस्तें बरकरार रखते हैं, हम मसीह में बैठे रहते हैं। हम उन चीजों से परेशान नहीं हैं जो इस तरह से आ रही है, और न ही हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं। पहले पत्रस में यहाँ की ख्वातीन को आजिज और गैरतमंद बताया गया है। जब चीजें जिंदगी में आती हैं तो उन्हें अपनी नशिस्त बरकरार रखना है। ऐसा लगता है कि ये मसीह में मुतमईन और मुतमईन होने के बारे में पुलिस के पेश करदा ख्याल के साथ है। अगर हम अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इसकी तरफ देखते हैं और ऐसा करने के लिए इस पर सच्चा भरोसा करते हैं तो हम उनसे परेशान नहीं रहेंगे। ये इस वक्त होता है जब हम अपनी तवक्कुआत इसके हवाले कर देते हैं। हम बहैसियत इंसान बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं कि चीजें जिंदगी में कैसी होनी चाहिए। जब मेरी और मेरे शौहर की शादी हुई तो हम जल्द ही 24 साल के हो जाएंगे। जब हमारी पहली शादी हुई तो हमें बहुत सी तवक्कुआत थी कि चीजें कैसी नजर आनी चाहिए। इसने सोचा कि इसे एक तरफ नजर आना चाहिए, मैंने सोचा कि इसे दूसरी तरफ नजर आना चाहिए, और हम दरमियाने तसादुम करते हुए इकट्ठे हो गए और हमें अपनी तवक्कुआत को छोड़ना सीखना पड़ा। इसी तरह हम तवक्को रखते हैं कि हमारी जरूरियात को कैसे पूरा किया जाना चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि फुला हमारी जरूरत को इस तरह पूरा करेगा, और हम तवक्को रखते हैं कि ये यहाँ होगा और हमारी जरूरियात वही पूरी होंगी। और ये दरअसल इसके खिलाफ जंग है जो खुदा हम पर एक गहरा और मुस्तकिल भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले पहचाना होगा कि हमें तवक्कुआत मिल गई है, और ये यहाँ होना चाहिए और ये होना चाहिए और ये शख्स और इसी तरह, और फिर हमें उनके हवाले करने की जरूरत है। हमें उन्हें यसू के हवाले करने की जरूरत है। हमें ये कहने की जरूरत है, खादोनत में ये तमाम तवक्कुआत देख रहा हूं, मैं उन्हें आपके सुपुर्द कर रहा हूं, मैं उन्हें आपको दे रहा हूं। और इस जगह, ये वो जगह है जहां हम आखिरकार रब की तरफ देख सकते हैं और कह सकते हैं, खुदा अब किया आप मेरी जरूरियात को जिस शक्ल में भी आप मेरी जरूरियात को पूरा करना चाहते हैं पूरा करेंगे। जब हम अपनी जज्बाती जरूरियात के लिए खादी पर भरोसा करने का इंतखाब करते हैं तो हमें अपनी तवक्कुआत को छोड़ देना चाहिए कि हमारे ख्याल में इसे कैसा नजर आना चाहिए, हमारे ख्याल में उन जरूरियात को किस तरह पूरा करना चाहिए और ये कैसे होना चाहिए। हम रब को कंट्रोल जारी कर रहे हैं, हम इस पर भरोसा करने का इंतखाब कर रहे हैं। आखिरी इलाका हमारी रूहानी जरूरियात है। हमारी रूहानी जरूरियात, रूहानी जरूरियात वो हैं जो हमारी रूहानी बहबूद के लिए जरूरी है। हम उन्हें यहाँ ज़बूर 23 में तलाश करने जा रहे हैं। आयत 4 में ये कहता है, हाँ अगरचे मैं मौत के साए की वादी में से गुजरता हूँ, लेकिन मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ है। आपकी लाठी और आपका अमला वो मुझे तसल्ली देते हैं या तसल्ली देते हैं। तो फौरन हम देख रहे हैं, हम जिंदगी की मुश्किलात से गुजर रहे हैं, यहाँ हम साए की वादी से गुजर रहे हैं।
मौत की। और इस जगह खुदा की हिम्मत है। वो हमें वो दे रहा है जिसकी हमें रूहानी तौर पर जरूरत है। मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, मैं खौफजदा नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हमारी रूहानी जरूरियात में से एक खुदा के साथ रफाकत और ये समझना है कि इसकी मौजूदगी हमारे साथ जाती है और हमारे सामने जाती है। दूसरा नामी कहती है, हमारे साथ जाता है और हमारे आगे जाता है। वो हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो कहीं नहीं जाता। इसकी वजह से, क्योंकि वो हमारे अंदर एक रूहानी जरूरत को पूरा कर रहा है, हम उन मुश्किल जगहों में आगे बढ़ सकते हैं। 5वीं आयत, अब मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में मेरे सामने दस्तरखान तैयार करते हैं। आपने मेरे सर पर मसह किया और मेरा प्याला खत्म हो गया। यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों की मौजूदगी में हम देख रहे हैं कि खुदावंद उन जगहों पर अपनी हिफाजत और अपनी उम्मीद फराहम कर रहा है। इसकी हिफाजत की वजह से हम अपने आसपास के दुश्मनों के दरमियान बैठने के काबिल हैं। और हकीकत में वो हमें इस जगह पर मसह कर रहा है और हमारे कब खत्म हो रहे हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, वो रूहानी ज़रूरियात जो हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, वो इस खला में उम्मीद फराहम कर रहा है। वो हमें मसह कर रहा है और उम्मीद मसीह में आने वाली चीज़ों की तवक्को है। हमें उन जगहों पर उम्मीद है। मुझे अब कुछ साल पहले की याद आती है, वहां से गुजरते हुए कभी कभी अब उन जगहों के बारे में सुनते हैं जहां से लोग गुजरते हैं, जहां से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। रूह की अंधेरी रात चाहो तो ऐसे कहो। और मुझे इसके एक मौसम से गुजरना याद है और महसूस होता है कि अंधेरा बहुत करीब है। और खादी इस जगह में उम्मीद पैदा करता है और मुझे हौसला देता है, और इस मौसम में सहीफे के जरिए, इसके साथ रफाकत के जरिए मुख्तलिफ रास्तों से इस मकाम तक पहुंचाता है जहां कुछ बदल जाता है। और मैं इस जगह से उठकर मसीह में आगे बढ़ने के काबिल था। खुदा हमारी तमाम जरूरियात को पूरा कर रहा है। हर आखिरी जरूरत जो हमारे पास है, हम पूरा करने के लिए इस पर भरोसा कर सकते हैं। एक बार फिर हमें मोहतात रहना होगा कि हम अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपने अर्द गिर्द ना देखें। हम अपने करियर की तरफ नहीं देख सकते, हम अपने घर की तरफ नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों की तरफ नहीं देख सकते, हम अपने मियाँ की तरफ नहीं देख सकते। हम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये दूसरों पर दबाव डालता है जिसे वो उठा नहीं सकते। इसी तरह अगर कोई अपनी तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारी तरफ देख रहा है, तो ये हम पर गैर जरूरी दबाव डालता है। हम इस तक नहीं रह सकते, हम ये नहीं कर सकते। हम किसी की जरूरियात को इस सलाहियत में पूरा नहीं कर सकते जो वो हमसे चाहते हैं। और इसी तरह दूसरे लोग हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह होना चाहिए वो, और उसी की तरफ हम देखते हैं। हम यहाँ खत्म करने जा रहे हैं। ज़बूर 23 आयत 6 ये कहती है, यकीनन नेकी और रहमत मेरी जिंदगी के तमाम दिनों में मेरे साथ रहेगी, और मैं हमेशा के लिए रब के घर में सुकूनत करूंगा। ये वो आखिरी जरूरत है जो हमारे अंदर पूरी हो रही है। अबदी जिंदगी और हमेशा के लिए खादी के साथ रहने की जरूरत। मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह आज आपको खुश रखे।